जो नेक्स्ट चीज आएगा वो है रेल क्लॉ, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्लैंप जो आपके सेंसर को रेल के साथ यहाँ पे आप फिक्स करेंगे। ये देखिए एक नट, दो नट और ये कि ये बड़ा बोल्ट है ना। तो ये जो बड़ा बोल्ट है ये रेल के साथ फिक्स हो जाएगा, यानी आपका ये जैक जो देख रहे हैं, ये जैक और ये जैक, ये रेल का फ्लेंज में आके फिक्स हो जाएगा। और इस दोनों के साथ में आप सेंसर को, दिस इज द BBK, इसके साथ आप सेंसर यहाँ पे टाइट कर पाएंगे। ये सिंपल सा एक क्लैंप है और कुछ नहीं है। डिफरेंट अगर आपका रेल है, जिस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को बोलना है कि हमको किस रेल में लगाना है। अगर 60 kg में लगाना है तो SK 140-011 मॉडल आपको देगा। अगर 52 kg है तो SK 140-012 मॉडल देगा। और अगर 90 लैप्स जो 90R रेल बोलते हैं, जो नहीं के बराबर है लेकिन फिर भी उसके लिए भी SK 140-013 मॉडल आपको देगा। और तीनों में ये आसानी से आप लगा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आप देख पा रहे हैं कि आपके ये दोनों बोल्ट फिक्स्ड है, यानी ये तो आपका कहीं गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है, ये आपके सेंसर के साथ फिक्स ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप इस नट को खोल देते हैं तो ये दोनों क्लैंप बाहर हो जाएगा, जस्ट लाइक आपका जो मैकेनिकल में यूज होता था लॉक बार क्लिप। अब आप एक बार इसको खोल के काम करा दिए, फिर ये तो फिक्स जगह है, ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज द फिक्स, फिर आपने रेल में लगा के वहां पे टाइट कर दिया। नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ओनली जो आउटडोर में एडजस्टमेंट की जरूरत है, बीच बीच में 15 दिन, महीने दिन, 6 महीने, जिस प्रकार से आपके यहाँ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, ओनली इस नट को, जो 3 नट आपके हैं, इसकी टाइटनेस को चेक कर लेना है, सिर्फ टाइटनेस को चेक करना है। दिस इज द वेरी गुड और बहुत ही बेहतरीन इसका फीचर्स है, जो एक्सेल काउंटर में खास करके आउटडोर में एक समस्या होती है। दूसरी चीज़ की मॉड्यूलर बनावट है, उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का, और बहुत सारे चीज़ और आते हैं कि टूट गया, फूट गया, तो इतनी अच्छी बनावट है कि और किसी इंटरफ्रेंसेस के टूटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए नीचे पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। इसके सपोर्ट के ऊपर पे जब सेंसर रहेगा तो ऊपर से कुछ लोड भी पड़ने से टूटने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी जितने भी सेंसर हैं सबके ऊपर अगर आपने लोड दे दिया तो उसके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। बट इसमें जो नीचे का सपोर्ट है, दिस इज द वेरी इफेक्टिव एंड बहुत ही प्रैक्टिकल है कि किसी भी प्रकार की लोड अगर ऊपर से गलती से पड़ गए, जो ट्रैक सेंसर को डैमेज नहीं किया, तो इसके सपोर्ट के कारण वो नीचे भी टूट के नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद ये नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट है, पीछे ये क्लैंप है। तो इन सब अरेंजमेंट से आपके जो सेंसर हैं वो आउट में कुछ होंगे ही नहीं। दैट मीन्स नो मेंटेनेंस, मेरे लैंग्वेज में करिए तो आउटडोर में कोई भी मेंटेनेंस नहीं। अगर अब हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर करें तो सबसे पहला पावर सप्लाई बोर्ड, दिस इज द PSC, इसे पावर सप्लाई बोर्ड कहा जाता है। ये पावर सप्लाई बोर्ड supplies the power for the component of system and protect the components from over voltage। अगर किसी भी सिचुएशन में ओवर वोल्टेज की कांड आते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ओवर वोल्टेज बहुत ही खतरनाक है। उससे जो इक्विपमेंट की कैपेसिटी है उससे अधिक वोल्टेज जाएंगे, फ्यूज उड़ेगा, पावर उड़ेगा, जो भी हो प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो PSC है, जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा पावर कट कर देगा, और जब पावर कट देगा देन आपके इक्विपमेंट ओनली फेल होंगे बट सेफ रहेगा। किस सिचुएशन में, मान लिया जाए थंडरिंग का केस है, थंडरिंग के केस में ओवर वोल्टेज हो सकता है, बरसात के केस में किसी कारण से केबल शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवर वोल्टेज के केस आ सकते हैं। उन केस में अभी जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको बचाने के लिए सिर्फ फ्यूज दिया हुआ है, ग्लास फ्यूज की, ओवर वोल्टेज आएगा ग्लास फ्यूज उड़ जाएगा। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो ग्लास फ्यूज नहीं उड़ता है। इस सिचुएशन में क्या हो कि हमारी कार्ड जल जाते हैं, मदरबोर्ड जल जाते हैं, इक्विपमेंट डैमेज होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की दिया हुआ है कार्ड, ये क्या करेगा कि जैसे ही इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज मिलेगा ये पावर कट कर देगा। दिस सिचुएशन में आपके इक्विपमेंट बच जाएंगे, ओनली रीसेट करना पड़ेगा या फिर क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है ये पावर जल जाए, उस ओवर वोल्टेज से हमारा इक्विपमेंट तो सेव कर दिया लेकिन ये बेचारा सेफ नहीं रह सका, यानी राजा तो बच गए, संतरी मारे गए। अब क्या होगा, इसके लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छी की किसी रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक नहीं, इसके अंदर दो सिस्टम है। अगर एक काम नहीं करेगा, एक गड़बड़ हो गया तो ऑटोमेटिक दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा एंड आपको मिल जाएगा कि ये एक सिस्टम काम कर रहा है, दूसरा सिस्टम गड़बड़ हो गया।
ये बहुत बड़ी फीचर्स है कि आपके आउटडोर इक्विपमेंट को किसी भी जो इन्वायरमेंटल है या किसी कारण से जो वोल्टेज के कारण जलने की चांसेस हैं वहाँ पे बचाने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोर्ड BSI। वहाँ पे आपने PSC देखा, ये BSI का काम है जितने भी इंडोर इक्विपमेंट हैं उसको किसी भी प्रकार के वोल्टेज इंटरफेरेंस से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोर्ड BSI प्रोटेक्ट्स द इंडोर इक्विपमेंट। वो आउटडोर इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता था और ये इंडोर इक्विपमेंट को इंटरफेरेंस वोल्टेज दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द केबल बिटवीन द व्हील सेंसर RSR 180 एंड द केबल टर्मिनेटिंग फ्रेम KA एंड और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोर्ड इन द इवेंट ऑफ ए लाइटनिंग स्ट्राइक और ओवरहेड कॉन्टैक्ट लाइन शॉर्ट सर्किट। किसी भी प्रकार का ओवर वोल्टेज अगर आता है तो हमारे आउटडोर के साथ साथ इंडोर इक्विपमेंट को भी बचाना है, तो उसे बचाने के लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्शन एक बोर्ड यूज करते हैं। ये क्या करेगा कि किसी भी प्रकार के ओवरलोड आने पे हमारे इंडोर इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन बोर्ड हैं ये कनेक्ट होता है इवोल्यूशन बोर्ड, अभी हम लोग देखेंगे जहाँ पे कार्ड हम लोग लगाते हैं, इवोल्यूशन बोर्ड एंड द व्हील सेंसर RS 180। क्योंकि जो भी बाहर में अगर कुछ भी इंटरफेरेंस होता है, चाहे ये कैटेनरीज हैं या रेल में लगे हुए हैं, कैटेनरीज से रेल को हमारे वोल्टेज आ गया एक्स्ट्रा, तो इस वोल्टेज को केबल के थ्रू फिर हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें उसको बचाने के लिए हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन बोर्ड BSI का यूज करेंगे, जो व्हील सेंसर और इक्विपमेंट के बीच में यूज करेंगे और ये हमारे जो सिस्टम है उसको ओवरलोड के डैमेज से बचाएगा।